चैट नहीं दिखा रहा। गुड इवनिंग बच्चों, गुड आफ्टरनून बच्चों। पिछली क्लास की पीडीएफ, बेटा पिछली क्लास की कौन सी पीडीएफ की बात कर रहे हैं? इको आ रहा है। हाँ हाँ, इको अभी करेक्ट हो जाएगा, बंद हो जाएगा। पिछली क्लास की पीडीएफ शेयर हो जाएगी, तो ये कौन सी पीडीएफ की बात कर रहा है बेटा? तो बंद करो, तुम्हारा उस पर बाहर चल गया। जो क्लास में हुआ था वो लास्ट में डिस्कनेक्ट हो गया था, तो बेटा लास्ट में आपको शेयर कर दिया वीडियो, पीडीएफ थोड़ी वीडियो शेयर किया ही है। नहीं, अभी नहीं करेंगे, अभी हम साइक्लोहेक्सेन के बारे में। चलिए तो आ जाइए, क्लास पे ध्यान दीजिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, उसके लिए मैंने आप लोगों को बोला ना, दिग्विजय सर और राहुल पांडे सर, इन लोगों से कांटेक्ट करेंगे आप लोग। इधर देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे चेयर और बोट के बारे में, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए इधर। ये क्या था हमारा? चेयर फॉर्म, दिख रहा है सबको? अब ये जो चेयर फॉर्म हमने यहां पे रखा है, इस चेयर फॉर्म में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपको किसी टाइप की एलिमेंट ऑफ सिमेट्री दिख रही है बच्चों? हमारा क्या चल रहा है टॉपिक? कंफर्मेशन इन साइक्लोहेक्सेन। तो हमको इसके अंदर बात करना है, इसमें कौन से, तो देखिए अगर मैं इसको ऐसा होल्ड करता हूं और ऐसा प्लेन बनाता हूं, देन यू विल हैव द पीओएस, प्लेन ऑफ सिमेट्री। और अगर आप यहां से देखेंगे तो ये दोनों अपोजिट है, इन दोनों को होल्ड करेंगे तो ये दोनों अपोजिट है, इनको होल्ड करेंगे तो ये दोनों अपोजिट है, सभी तरह से। तो इट इज हैविंग सीओएस एंड पीओएस। तो चलिए हम लोग चेयर फॉर्म की बात करते हैं। इसमें पीओएस भी है और सीओएस भी है। अगर हम हाफ चेयर ले लेते हैं, चलिए हाफ चेयर बना देता हूं मैं इसको। ये हमारा हाफ चेयर हो गया, ये 5 एक प्लेन में है और एक प्लेन के बाहर है। इसको ऐसे करके देखें हम या ऐसे करके देखें, तो आप बताइए इसके अंदर आपको कौन सी सिमेट्री दिख रही है बच्चों? ऐसा वाला प्लेन बनाएंगे हम, यस। चलिए, इट इज हैविंग पीओएस। फिर इसके बाद में हम लोग अगर बोट फॉर्म की बात करें, this one is chair, this one is half chair, this is boat। बोट में क्या होगा? तो बोट वाले की अगर हम बात करेंगे, ये हमने बोट फॉर्म ले लिया। सो इन बोट फॉर्म यू विल हैव अगेन एक प्लेन यहां से बना सकते हो, और अगर मैं इसको ऐसा होल्ड करता हूं तो एक प्लेन यहां से बना सकते हो। तो आपके पास में ऐसे 2 प्लेन बन जाएंगे। सो हियर वी हैव द पीओएस, इसमें भी आपके पास में पीओएस होगा। ओके, अब इसके बाद में हम लोग आते हैं ट्विस्ट बोट। इन केस ऑफ ट्विस्ट बोट, अब ट्विस्ट बोट में ये जो हमारे पास में, अभी मैं यहां पे अटैचमेंट करूंगा हाइड्रोजन का, लेकिन ये ऐसा या ऐसा शिफ्ट होगा। तो देखिए अभी तो इसमें पीओएस है, ऐसे देखेंगे तब भी, लेकिन जब ये ऐसा शिफ्ट हो जाएगा तो अब इसके अंदर पीओएस डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसके अंदर कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होगी बच्चों।
तो इसका मतलब नो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। तो अगर मैं पूछूं आपसे अच्छा बताइए इन चारों में कौन कायरल है, तो आप क्या जवाब दोगे? विच फॉर्म इज कायरल आउट ऑफ दिस फोर? डी वाला, यस। सो दिस इज कायरल, दिस इज अकायरल, दिस इज अकायरल, दिस इज अकायरल। और अगर मैं आपसे बोलता हूं कि साइक्लोहेक्सेन, सिर्फ सिंपल साइक्लोहेक्सेन, तो आपका जवाब क्या होगा? उसके लिए आप कायरल लिखोगे या अकायरल लिखोगे? नहीं, गलतियां कर रहे हो, प्रॉपर सोच के बताओ। कुछ लोग सही भी जा रहे हैं। देखिए बच्चों, क्या हमने एक लाइन लिखी थी बीच में कि अगर किसी कंपाउंड का एक भी कन्फर्मर अकायरल हो तो उस मॉलिक्यूल को अकायरल बोलते हैं। कन्फर्मर के लिए एक स्टेटमेंट लिखवाया था मैंने, नहीं लिखा है तो अभी आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। किसी मॉलिक्यूल का अगर एक भी कन्फर्मर अकायरल हो, then that molecule is considered as achiral। तो साइक्लोहेक्सेन इज अकायरल। अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप साइक्लोहेक्सेन को सिंपल लिख लीजिए, प्लेनर, और जवाब दे दीजिए। साइक्लोहेक्सेन को आप सिंपल मान लीजिए। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों मानेंगे? क्योंकि हमारा यह मानना है कि कन्फर्मर्स एक दूसरे में बदलते रहते हैं और एक दूसरे में जब चेंज होते रहते हैं तो जिसको हम कायरल बोल रहे हैं वो परमानेंट थोड़ी ना है। कन्फर्मर्स की तो प्रॉपर्टी होती है ना, इनफाइनाइट कन्फर्मर्स होते हैं, दे आर इंटर कन्वर्टेबल, इंटरचेंजेबल। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो कन्फर्मर है वो इसमें इसमें और इसमें कन्वर्ट होता रहेगा, और जब इनमें कन्वर्ट होगा तो कभी ना कभी तो वो ऐसा प्लेनर भी होगा। तो अगर आप इससे सोच लेंगे तो भी आपका जवाब सही होगा। तो एज ए मॉलिक्यूल क्वेश्चन में आता है साइक्लोहेक्सेन, तो एज ए मॉलिक्यूल साइक्लोहेक्सेन इज अकायरल। और रीजन क्या बोला मैंने? अगर एक भी कन्फर्मर किसी कंपाउंड का अकायरल है तो मॉलिक्यूल अकायरल होता है। इफ ए सिंगल कन्फर्मर इज अकायरल देन द मॉलिक्यूल इज कंसिडर्ड टू बी अकायरल। ओके, चलिए अब जब हम चेयर फॉर्म या बोर्ड फॉर्म इनकी बातें कर रहे हैं तो एक लिखने के तरीके। अब बच्चों सबसे ज्यादा स्टेबल हमारा चेयर फॉर्म होता है, तो एक बार हम ये देखते हैं कि चेयर फॉर्म लिखा कैसे जाएगा। जब आप कॉपी में बनाएंगे तो आप इसको लिखेंगे कैसे? तो चेयर फॉर्म में ध्यान दीजिएगा, वो सिंपल सा कंसेप्ट है, इसका कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है। दो पैरेलल लाइंस आप ड्रॉ कर लीजिए, दोनों एक दूसरे के पैरेलल, थोड़ा सा एक आगे से स्टार्ट हो जाए और इसके बाद में यहां पर एक लाइन और यहां पर एक लाइन, वो भी पैरेलल होना चाहिए, और ये यहां से जोड़ेंगे और इसको यहां पे जोड़ेंगे, वो भी एक दूसरे से पैरेलल होना चाहिए। वो भी एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। तो क्या हुआ देखो, ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है। तो ऐसी तीन लाइनें जो आमने सामने होती है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है। ठीक है, तो चेयर फॉर्म जब बनाना होगा तो इस प्रकार से हम लोग उसको ड्रॉ करेंगे। अब मैं आता हूं दूसरे केस पे, क्योंकि अभी तक हमने क्या करा, हाइड्रोजन एटम जो थे उनको हटा दिया था। अगर ध्यान दिया तो पिछली क्लास में हम लोगों ने जब डिस्कशन कर रहे थे तो हमने हाइड्रोजन एटम्स को हटा दिए थे। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, अब हम यहां पर हाइड्रोजन एटम लगाते हैं। तो जब ये हाइड्रोजन एटम हम लोग लगाएंगे तब देखेंगे एक जबरदस्त
ऑब्जर्वेशन हमको मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि कार्बन की 4 वैलेंसीज आपको काउंट करना है, तो चारों वैलेंसी के रेस्पेक्ट में ही बात होगी। ये देखिए, ये मैंने साइक्लोहेक्सेन का पूरा स्ट्रक्चर बना लिया। अभी मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये आपको प्लेनर जैसा ही दिखे। तो ये आपके सामने साइक्लोहेक्सेन का एक स्ट्रक्चर, इसमें 6 हाइड्रोजन ऊपर की तरफ लगे हुए हैं और 6 हाइड्रोजन नीचे की तरफ लगे हुए। हालांकि इसको प्लेनर मेंटेन करने में दिक्कत आती है ड्यू टू स्ट्रेन। ये आपको साइक्लोहेक्सेन सभी को दिख रहा होगा, 6 हाइड्रोजन ऊपर है, 6 हाइड्रोजन नीचे है। ठीक है बच्चों, चलिए। हाँ हाँ, लेंथ भी सेम होती बेटा, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो कॉपी में बनाने में दिक्कत आती, वो समझा रहा था मैं, वो बराबर लेंथ के ही होते हैं। अब देखिए, जब मैं इसको चेयर फॉर्म में लेके जाऊंगा तो एक नई चीज मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, वो समझिएगा। जैसे ही मैंने इसका चेयर फॉर्म बनाया और मैं इसको होल्ड करता हूं, तो चेयर फॉर्म बनाने में आपको क्या चीज नहीं दिख रही है वो समझिए आप। अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूं तो दिस इज कार्बन नंबर 1, और ये अगर कार्बन नंबर 1 है, मैं थोड़ा सा आपके पास लेके आता हूं। हाँ, कार्बन नंबर 1 ये जो ऊपर दिख रहा है, और ये कार्बन नंबर 4 जो उसके अपोजिट है, 1-4 पोजीशन। तो सीधी सी बात है, 1 2 3 4 5 6। अब आप क्या देखेंगे कि 1 वाला जो कार्बन है, इस 1 वाले कार्बन पर एक हाइड्रोजन, ऐसा लग रहा है कि अगर मैं यहां एक प्लेन, इमेजिनरी प्लेन बना लूं, तो ऐसा लग रहा है कि ये उस प्लेन के परपेंडिकुलर आ रहा है। इस हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं मैं। क्या आपको जो मैं दिखा रहा हूं वो दिख पा रहा है? ये वाला हाइड्रोजन ऐसा लग रहा है जैसे ये परपेंडिकुलर है। अब ये 1 है, ये पोजीशन 1 है, ये 2 है। अब देखिए 2 में क्या हो रहा है, 2 में भी एक परपेंडिकुलर है लेकिन वो नीचे की तरफ है। 2 में भी एक परपेंडिकुलर है पर वो नीचे की तरफ है। फिर इसके बाद में अगर मान लीजिए मैं तीसरे पे आऊं, तो तीसरे पे फिर देखोगे तो परपेंडिकुलर है, ऊपर की तरफ है। चौथे में आऊंगा तो परपेंडिकुलर नीचे की तरफ है। 5वें में आऊंगा तो परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ है। 6ठे में आऊंगा तो परपेंडिकुलर नीचे की तरफ है। मतलब आप देखेंगे कि अगर मैं 2 एडजेसेंट कार्बन ले लूं तो इसमें एक का परपेंडिकुलर ऊपर है तो एक का नीचे है। क्या ये स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा व्यू में क्रिएट हुआ है? ये परपेंडिकुलर ऊपर और ये नीचे। तो ये जो परपेंडिकुलर होते हैं ना बच्चों, इनको हम लोग बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड्स। क्या बोला जाता है इनको? एक्सियल बॉन्ड्स। चलिए फिर से मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूं। अब मुझे लगता है कि आप लोगों को कोई समस्या नहीं है बनाने में, आपको पता चल गया कैसे बनाते हैं। मैंने क्या बोला, दिस इज 1, तो यहां पर मैंने लिखा ऐसा परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ, यहां मैंने लिया परपेंडिकुलर नीचे की तरफ। 1 2, देखिए अल्टरनेट ऊपर नीचे चलता है। तो ये ऊपर है तो उसके पड़ोस वाले पे कहां आएगा? नीचे। ये नीचे है तो उसके पड़ोस वाले पे कहां आएगा? ऊपर। ये ऊपर है तो यहां कहां आएगा? नीचे। और ये नीचे तो यहां आएगा ऊपर, और ये जो है फिर से नीचे। तो ऐसे हमको 6 हाइड्रोजन को एडजेसेंट एटम पर क्या करना है? अपोजिट डायरेक्शन में एक्सियल बनाना है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब हम क्या करते हैं बच्चों, इनको हम यहां पर हम लोग इनको जो है लिख देते हैं। तो मैं लिख देता हूं इसको एक्सियल, AX। तो यू आर हैविंग 6 एक्सियल बॉन्ड्स, 6 एक्सियल बॉन्ड है। ठीक है बच्चों, आई थिंक इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये इजीली हमको समझ में आ गया। एक इमेजिनरी प्लेन हम लोग लेते हैं, उससे जो ऊपर है वो भी परपेंडिकुलर है जो नीचे है, और अल्टरनेट में ऊपर और अल्टरनेट में नीचे, और एडजेसेंट में एक ऊपर एक नीचे। सभी स्लाइड बता दूंगा, फोटो ले लेना, चिंता मत कर बेटा। चलिए अब इसके बाद में फिर देखिए, अगर मान लीजिए ये परपेंडिकुलर है तो वो परपेंडिकुलर के साइड वाले को ठीक से देखो तुम, ये वाला। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये थोड़ा सा जो प्लेन है उसके पैरेलल चल रहा है?
ऐसे ये अगर नीचे परपेंडिकुलर है तो ये थोड़ा सा प्लेन के पैरेलल चल रहा है, इसको देखो ये भी प्लेन के पैरेलल जा रहा है, मतलब कोई सा भी इक्विटोरियल, इसको इक्विटोरियल बोलते हैं। तो हर एक कार्बन पे जो एक्सियल है उसके साइड में एक एक इक्विटोरियल भी है। अब इक्विटोरियल को ड्रॉ कैसे करते हैं? तो इक्विटोरियल को ड्रॉ करने का तरीका होता है, एक आपने ये बनाया, इसके अपोजिट वाला कार्बन ये, यहां पर एक आपने ये बनाया, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। आई थिंक दिस इज ओके। एक आपने यहां पर ये बनाया इक्विटोरियल, यहां पर जो इक्विटोरियल आप ड्रॉ करेंगे दैट इक्विटोरियल विल बी लाइक दिस, लाइक दिस। ये थोड़ा सा इसको करेक्ट करता हूं मैं, इसको दो तरह से बना सकते हैं बच्चों, मैं अभी एक और बनाता हूं। पहले एक ये और ये, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। तो इन पोजीशंस को हम लोग लिखते हैं इक्विटोरियल पोजीशन, EQ। तो ये हमारे पास में 6 इक्विटोरियल और 6 एक्सियल। अब आप देखेंगे कि जो इक्विटोरियल है उनको भी हम थोड़ा सा स्पेसिफाई करते हैं कि जो 6 इक्विटोरियल है उसमें से 3 इक्विटोरियल ऐसे लग रहे हैं दैट दे आर पॉइंटिंग डाउनवर्ड। अगर मान लीजिए मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूं तो नीचे जाता दिख रहा है, अगर इस वाले को मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाऊं तो ऊपर जाता हुआ दिख रहा है एक्सटेंड करने पर, इसको एक्सटेंड करूं तो नीचे जाता हुआ दिख रहा है, ये अगर देखेंगे तो ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, ये अगर करेंगे तो नीचे जा रहा है, इसको अगर बनाएंगे तो ऊपर जा रहा है। तो 3 अल्टरनेट ऊपर की डायरेक्शन में चल रहे हैं और 3 अल्टरनेट नीचे के डायरेक्शन में चल रहे हैं। ये सब अपने को ध्यान रखने वाली बातें हैं, ठीक है ना। अब यहां पर एक चीज और है कि अगर मान लीजिए मैं इसको दूसरे तरीके से ड्रॉ कर रहा हूं, अब यहां पर जो इक्विटोरियल मैंने ऐसा बनाया है, परपेंडिकुलर तो हम ऐसा बनाते हैं, यहां पर इक्विटोरियल को हम ऐसा भी लिखते हैं, ऐसा ऐसा भी बनाते हैं। इसको बनाने का कंसेप्ट क्या है वो बता देता हूं, टेंशन नहीं लेना, दोनों ही सही है, दोनों तरह से बनाया जाता है। इसका सीधा सा कंसेप्ट ये चलता है बच्चों, जिस कार्बन पर हम लोगों ने बनाया है उसके एडजेसेंट कार्बन पे जो बॉन्ड बना हुआ है उसके पैरेलल, जैसे ये हमने यहां बनाया है तो इसके एडजेसेंट पे तो ये और ये दोनों पैरेलल लाइन होनी चाहिए। तो ऐसा भी हम लोग ड्रॉ करते हैं, लेकिन ये वाला अगर बनाते तो ये भी सही है और ये बनाते तो ये भी सही है, दोनों ही बातें सही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ऐसा बना हुआ भी मिलेगा आपको, ऐसा बना हुआ भी मिलेगा, ठीक है। पैरेलल नहीं दिख रहा है, इस लाइन के पैरेलल तो दिख रहा है बेटा, और ऐसा ही इसको अगर मान लीजिए मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूं तो ये इस लाइन के पैरेलल है। अब स्केल से नहीं बनाया है इसलिए थोड़ा सा वेरिएशन तेरे को दिख सकता है। ऐसे ही जब यहां की बात करूंगा मैं, देखो ये तो ये इसके पैरेलल जैसा दिख रहा है, अगर मैं यहां की बात करूंगा तो ये इसके पैरेलल दिख रहा है, इस लाइन के पैरेलल, मतलब जिस पे बनाते हैं उसके एडजेसेंट पे जो लाइन है उसके पैरेलल। ऐसे ही जब यहां बनाऊंगा मैं तो इसके पैरेलल बनेगी, यहां बनाऊंगा मैं तो इसके इस लाइन के पैरेलल, अल्टरनेट कार्बन से जुड़ी हुई लाइन के पैरेलल। तो ये हमारे पास में इक्विटोरियल और एक्सियल बनाने का तरीका, तो ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैं इस पोजीशन की बात कर रहा हूं क्योंकि यहां बाकी पोजीशन तो सेम दिखती है, लेकिन इस पोजीशन पे, ये वाली जो पोजीशन है, इस पोजीशन पे हमेशा एक कंफ्यूजन रहता है कि सर ये वाला माने या ये वाला माने। तो ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, दोनों ही रिप्रेजेंट करने का तरीका है। दूसरा वाला इमेजिन नहीं हुआ तो ठीक है ना, मॉडल से थोड़ी दिखेगा, वो मॉडल से नहीं दिखेगा। 2D में कैसे लिखते हैं उसका तरीका आपको सिखा रहा हूं मैं, मॉडल में अलग दिखेगा। ये बनाना आता है, आप ये बना लीजिए, आ रही बात समझ में? डिग्री से फर्क नहीं पड़ता, इनको पैरेलल रखना होता है, लाइनों को एक दूसरे के साथ में पैरेलल लेना पड़ता है।
चलिए, अब यहां पर क्या हो रहा है दूसरे मॉडल से, अब मैं आपको एक और चीज सिखाता हूं। इधर देखिएगा, मैंने क्या करा, मैंने यहां पर जो ग्रीन है, नहीं इसमें नहीं बताऊंगा, ये बाद में यूज करूंगा, यहीं पे बताता हूं मैं। मैंने क्या करा बच्चों, थोड़ा सा चेंज किया। चेंज ये किया कि मैं कुछ व्हाइट जो है उनको रिप्लेस कर रहा हूं ग्रीन से। जब मैं व्हाइट को ग्रीन से रिप्लेस कर दूंगा, ये मैंने क्या करा, कुछ ग्रीन लगा दिए। मेरा पहला क्वेश्चन है कि सभी ग्रीन को देख के बताओ ये एक दूसरे के सिस है या ट्रांस है। सभी ग्रीन को देखिए और बताइए ये एक दूसरे के लिए सिस है या ट्रांस है। सबको दिख रहा है मॉडल? चलिए, सिस दिख गया। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, इसका चेयर बनाते हैं, इसका चेयर बनाते हैं। अब मैं किसी भी ग्रुप को निकाल ले रहा हूं, कंफर्मेशन में हमने क्या है, किसी को निकालना नहीं है, जो है जैसे वैसे ही रखना है हमको। तो मान लीजिए मैंने क्या करा बच्चों, इसका जब मैंने चेयर फॉर्म बनाया, ये मैंने चेयर फॉर्म बना दिया। अब चेयर फॉर्म बनाने के बाद में जरा देखो तो यार क्या हो रहा है, इधर देखो, ये एक्सियल है, उसी के प्लेन में जो दूसरा ग्रीन था वो इक्विटोरियल है, उसी के प्लेन में जो तीसरा ग्रीन था वो एक्सियल है, उसी के प्लेन में जो चौथा ग्रीन था वो इक्विटोरियल है। इससे क्या समझ में आया? इससे यह समझ में आया कि जितने भी सिस होते हैं, ऑल सिस इन चेयर कन्फर्मर, मेरी लाइन पे ध्यान देना, ऑल सिस इन चेयर कन्फर्मर ऑक्यूपाई अल्टरनेट एक्सियल एंड इक्विटोरियल पोजीशन। अल्टरनेट एक्सियल एंड इक्विटोरियल पोजीशन, लाइन फिर से ध्यान दो और लिख लो इसको। ऑल सिस इन चेयर कन्फर्मर ऑक्यूपाई अल्टरनेट एक्सियल एंड इक्विटोरियल पोजीशन। अल्टरनेट एक्सियल एंड इक्विटोरियल मतलब सब एक्सियल नहीं है, एक एक्सियल फिर इक्वेटोरियल फिर एक्सियल फिर इक्विटोरियल। अल्टरनेट बोलने का मतलब ये है एक्सियल इक्विटोरियल। तो मैं क्या बोल सकता हूं, फॉर ऑल सिस ए ई ए ई ए ई, मतलब पहला अगर आपने एक्सियल पे रखा तो दूसरा इक्विटोरियल पे, तीसरा एक्सियल पे, चौथा इक्विटोरियल पे, पांचवा एक्सियल पे, छठा इक्विटोरियल पे। अल्टरनेट एक एक्सियल एक इक्विटोरियल, फिर एक एक्सियल फिर एक इक्विटोरियल, फिर एक एक्सियल फिर एक इक्विटोरियल। तो सभी सिस जो है वो चेयर कन्फर्मर में क्या पोजीशन एक्वायर करेंगे, समझ में आया क्या? रिपीट करते रहो बेटा। ऑल सिस, ये मैंने चारों जो ग्रीन थे, मैं उसी स्टेटमेंट को तो समझा रहा हूं बेटा, उसमें रिपीट क्या करूं, तो बता रहा हूं मैं। ये चारों सिस है। अब देखो यहां पर एक्सियल इक्विटोरियल नहीं है अभी, ये मानते हुए कि दे आर प्लेनर। अभी देखो सबको दिख रहा होगा ये प्लेनर है, इसमें कोई एक्सियल इक्विटोरियल नहीं है, दिखा क्या? लेकिन मैंने क्या बोला, अब मैं इसका चेयर बनाता हूं, तो जैसे ही मैं इसको चेयर में लेके जाऊंगा, कोई सा भी दो ले लो, ये दो ले लो, ये दो ले लो, कोई से भी दो ले लो। मान लो मैं एक व्हाइट और एक ग्रीन आमने सामने का ले लेता हूं, इसको ऊपर ले गया, इस वाले को नीचे ले गया, ऐसा बनता चेयर, एक ऊपर एक नीचे, ये बन गया चेयर। अब देखो एक ग्रीन आपका इक्विटोरियल पे, तो उसके पड़ोस का एक्सियल, उसके पड़ोस का इक्विटोरियल। मैंने चारों ग्रीन को सिस पे रखा था। अब देखो ये एक्सियल इक्विटोरियल एक्सियल इक्विटोरियल, तो एक एक्सियल पे आएगा, दूसरा इक्विटोरियल पे आएगा। मैंने उसको ऐसा लिख दिया, ऑल फॉर ऑल सिस ए ई ए ई ए ई, मतलब एक्सियल इक्विटोरियल एक्सियल इक्विटोरियल एक्सियल इक्विटोरियल। इज इट ओके? ये वाली बात समझ में आई? अब एक और चीज, अगर मान लो सॉरी, अगर मान लो मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल लेके बात करूं कि यार मेरे पास में यहां पर एक मिथाइल है
और यहां पर एक इथाइल, यहां पर भी एक मिथाइल है। पहले मुझे बताओ ये जीआई के हिसाब से सिस है या ट्रांस है? जीआई के हिसाब से ये क्या है? ट्रांस है। आई थिंक ये अपने को सभी को पता है कि ये ट्रांस होता है क्योंकि ये दोनों अपोजिट प्लेन में है। अब इसका अगर मान लीजिए मैं चेयर बनाता हूं, एक और बात आपसे मैं यहां पूछना चाहूंगा, ये जो पोजीशन मैंने इतनी सारी बनाई है, इन पोजीशन में मैं 1 किसी को भी ले सकता हूं क्योंकि चेयर फॉर्म में ऑल दी 6 पोजीशन आर आइडेंटिकल। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है कि ये कुछ अलग है, ये अलग है, ये अलग है, सब एक जैसी ही पोजीशन है। लेकिन हमारा जो व्यू होता है ना, वो इसको 1 मानने में ज्यादा अच्छा बैठता है। हमें यहां पोजीशन पे ज्यादा क्लियरिटी आती है, इसकी बजाय ये दोनों पोजीशन थोड़ी सी देखने में कम क्लियर है। देखने में इनमें डिफरेंस नहीं है। अभी मैंने आपको क्या बताया था, फिर से देख लो। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भैया मुझे इनको लेकर के चेयर बनाना है, तो मैं इनको लेके चेयर बना रहा हूं, तो मैं इनको लेके भी चेयर बना सकता हूं, मैं इनको लेके भी चेयर बना सकता हूं। तो ऑल अपोजिट वाले लेंगे तो आप चेयर बन जाता है। तो सभी एक जैसी पोजीशन है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं आपको, लेकिन हमारा व्यू यहां पर ज्यादा अच्छा बनता है। अब देखिए, मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूं कि मेरे पास में मिथाइल है। अब इसको मैं मान लेता हूं नंबर 1, नंबर 2, इसको मैं मान लेता हूं नंबर 1, नंबर 2। अब 1 वाले कार्बन पर 2 पोजीशन है मेरे पास, एक एक्सियल, एक इक्विटोरियल। 2 वाले पे भी 2 पोजीशन है, एक एक्सियल और एक इक्विटोरियल। क्या इतना क्लियर है सबको? यहां मेरे पास में मैंने 1 2 नंबरिंग कर दी, या 1 2 नंबरिंग कर दी। कोई बोलेगा सर मुझे नंबर 1 यहां देना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगले में यहां दे देंगे। अब यहां पर जो मेरे पास में 2 ग्रुप से 2 पोजीशन है, तो आपको क्या करना है, इस मिथाइल को किसी एक पोजीशन पे रखना है। किस पोजीशन पे रखना चाहते हो? या तो एक्सियल पे रखेंगे या इक्विटोरियल पे रखेंगे। मान लो हमने उसको उठा करके एक्सियल पे रख दिया, ये मैंने यहां मिथाइल को रख दिया। अब अभी मैंने क्या बताया था, अभी मैंने क्या बताया था कि ये कन्फर्मर है, कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। इसका मतलब अगर ये ट्रांस है तो यहां जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनना चाहिए बच्चों? यहां पर जो स्ट्रक्चर बनेगा वो भी ट्रांस ही बनना चाहिए। यू कैन नॉट चेंज सिस ट्रांस, आप सिस ट्रांस नहीं बदल सकते यहां, बिकॉज इट इज ए कन्फर्मेशनल आइसोमिज्म। सो कन्फर्मेशनल आइसोमिज्म में कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं आना चाहिए। अब मुझे बताओ, अगर मान लीजिए यहां पर मेरे पास में ट्रांस है, तो यहां पे मेरे पास में 2 पोजीशन है। कौन सी 2 पोजीशन? एक पोजीशन ये, एक पोजीशन ये। चलिए मैं एक बार रख रहा हूं, सही गलत की बात नहीं कर रहा, आपसे मैं बात करके रख रहा हूं। मान लो मैंने मिथाइल को यहां रख दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं ये सही होगा या गलत होगा? गुड, बिल्कुल सही, हाँ, ओके। चलिए, अब आप में से कुछ लोगों ने क्या बोला कि ये सही है। अब सुनो इधर, बस अब मेरे बात पे ध्यान दे दो। ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है समझना। एक्चुअल में अभी मैंने आपको क्या सिखाया था, ये अगर मान लीजिए एक्सियल है तो उसके पड़ोस में इक्विटोरियल पोजीशन सिस होती है। एक्सियल के पड़ोस की इक्विटोरियल पोजीशन सिस, मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, फॉर ऑल सिस ए। तो अगर ये एक्सियल है और ये इक्विटोरियल है, तो ये तो सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस गलती को कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं, इसका दूसरा तरीका बताता हूं। दूसरा तरीका, इधर ध्यान दीजिएगा, यहां लिख देता हूं मैं। सिस के लिए हमारे पास कॉम्बिनेशन होना चाहिए अप अप और डाउन डाउन। ये आपको ज्यादा आसानी से याद रह जाएगा। और ट्रांस के लिए हमारे पास में कॉम्बिनेशन होना चाहिए अप डाउन। अब मैं आपसे पूछता हूं, इस 1 पे जो मिथाइल है इसको अप बोलूं या डाउन बोलूंगा? इमेजिनरी एक हॉरिजॉन्टल लाइन से बात करते हैं, इसको क्या बोलूंगा? अप। और इस मिथाइल को क्या बोलूंगा? ये मिथाइल मुझे तो नहीं लगता कि
डाउन है, क्योंकि अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूं इधर, अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूं तो ये तो मेरा आसमान की तरफ जा रहा है हाथ। पैरेलल कुछ तो भी बोल रहा है यार, कौन सा पैरेलल की बात हो रही है? मैं इसके और इसकी बात कर रहा हूं कि एक इमेजिनरी लाइन ले ली मैंने, उस लाइन से, एक हॉरिजॉन्टल लाइन से ये ऐसा जा रहा, तो ऐसा जाना तो अप होता है ना। अनुष्का, एक्सटेंड तो दोनों साइड में कैसे हो सकता है बेटा? यहां से तो लाइन स्टार्ट हो रही है, गणित मत लगा यार। ये तो तू है ना लाइन की डेफिनेशन बताने लग गई मुझे। हम बोल रहे हैं जो मिथाइल हमने लिखा है उसको आगे बढ़ा रहे हैं हम, तो उसको जब मैं आगे बढ़ाऊंगा, यहां पर मैंने यही सिखाया था, इस लाइन को आगे लेना, इस लाइन को आगे लेना, मैंने इधर करने को नहीं बोला आपको। अरे बात समझ में, एक डायरेक्शन में बढ़ा रहे हैं हम उसको एज ए रे। तो अगर मान लीजिए मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो ये क्या है? ये भी अप है और ये भी अप है, और अप को क्या बोलते हैं हम लोग? अप को बोलते हैं सिस। हमारा क्वेश्चन क्या था? ट्रांस। इसका मतलब है कि यहां पर हमारे पास में ये जो हमने लिखा है ये गलत है, तो इसको मैं यहां से हटा रहा हूं। अब मैं कहां लिखूंगा मिथाइल को? यहां लिखूंगा। तो ये क्या है बच्चों? ये हमारा ट्रांस है, ये हमारा ट्रांस है। अब एक और चीज, चलिए यहां एक और बना लेता हूं मैं जल्दी से छोटा सा। अगर मान लो कोई बोले सर मैंने लेकिन मिथाइल को यहां सोचा था, तो ये क्या पोजीशन है? इस पोजीशन को क्या बोलूंगा मैं? डाउन बोलूंगा। अब अगर मान लो ये डाउन है तो यहां पर भी दो पोजीशन है, एक इधर और एक इधर, तो एक मिथाइल को मैं यहां रखता हूं, ये अप है और ये डाउन है, तो एक अप और एक डाउन क्या हो जाएगा? इट इज ए ट्रांस। तो इस स्ट्रक्चर का हम कन्फर्मर ऐसा लिख सकते हैं। क्या आपको ये वाली बात मेरी समझ में आ गई है? अगर मुझे स्ट्रक्चर दिया है तो उसका कन्फर्मर लिखने में मुझे क्या ध्यान रखना है, ये समझ में आ गया है? मैंने आपको दो चीजें बताई है, या तो आप अप अप डाउन डाउन वाले लॉजिक को यूज करें या आप इसको यूज करें। हालांकि मुझे लगता है कि ए वाला आपको कम याद रहेगा, या वो अप डाउन वाला ज्यादा क्लियर हो सकता है। जो भी है, मतलब दोनों में से जिसको जो समझ में आ जाए, ठीक है क्या? अब बच्चों यहां पर मैं आपको एक छोटी सी चीज और इंट्रोड्यूस करके बता देता हूं, या पहले काम करते हैं हम इसी स्ट्रक्चर में ले लेते हैं। इधर ध्यान दीजिएगा। जब मैंने चेयर स्ट्रक्चर बनाया, तो चेयर स्ट्रक्चर में मुझे एक और चीज यहां पे दिखी नहीं, क्या है वो देखिए। ये जो मेरा नंबर 1 कार्बन है ये एक्सियल है। लास्ट इक्वे में कैसे किया प्लीज एक्सप्लेन। अभी और बता रहा हूं बेटा, बहुत सारे एग्जांपल ले रहा हूं, 2 मिनट वेट कर ले, है ना? ये पहला एग्जांपल था, है ना? 2-4 एग्जांपल में 100% आपको क्लियर हो जाएगा, गारंटी दे रहा हूं मैं। इधर ध्यान दे यार बच्चों, ये जो मेरे पास में एक्सियल पोजीशन है, अब इस पोजीशन में और इस इक्वेटोरियल पोजीशन में हम जजमेंट लगाते हैं। ज्यादा स्टेरिक रिपल्शन एक्सियल पोजीशन को मिलेगा या इक्वेटोरियल को मिलेगा? ये मॉडल आपके पास में है? यस यस, चलिए 50-50 चल रहा है। आप मेरी बात समझिए, ये जो पोजीशन है आपकी, आप ठीक से देखिएगा, ये 1 है अगर मान लो, तो 1 के बाद में जो 3rd नंबर पे जो एक्सियल है और जो 5th नंबर पे एक्सियल है, मतलब इधर से 1 2 3, इधर से 1 2 3, इन तीनों को आप देखो तो दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो 1 3 1 3 1 3।
में ये, इसको मैंने बोला 1, इसके पैरेलल में ये वाला, इसके पैरेलल में ये वाला, मतलब ये व्हाइट, ये ग्रीन और ये व्हाइट, ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये वाला, ये वाला और ये वाला। दिख रहा है आप लोगों को? मैं थोड़े से यहां से और हटा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ही ना हो। अब देखो, ये चेयर कन्फर्मर है, 1 2 3 अल्टरनेट। अभी दिख रहा है क्या? अगर मैं इसको ऐसा ले लेता हूं, इसको भी यहां पे 2 है ना, एक एक ही लगाता हूं ना, इसको यहां पे देखो 1 2 3, अब दिख रहा है सबको? इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं 1,3 डायएक्सियल रिपल्शन। क्या बोलते हैं? 1,3 डायएक्सियल रिपल्शन। तो 1,3 डायएक्सियल रिपल्शन स्टेरिक रिपल्शन मैक्सिमम शो करेगा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कोई भी ग्रुप ये नहीं चाहता है कि मैं अपने आप को एक्सियल पर लेकर के जाऊं, क्योंकि एक्सियल पे उसका रिपल्शन, उसको मिलने वाला रिपल्शन ज्यादा है, उसकी स्टेबिलिटी कम है। इन तीनों को मैं बोलूंगा 1,3। ऐसे ही अगर मैं इसको ऐसा करके ऐसा कर दूं तो ये भी 1,3 डायएक्सियल, ये 1,3, ये 1,3, ये 1,3, 5 नहीं बोलूंगा मैं, कहीं से भी नंबर स्टार्ट करूंगा 1 2 3 1 2 3, इधर से करूंगा 1 2 3 1 2 3। तो एक लाइन आप अपनी कॉपी में ये लिख ले, एक अपनी कॉपी में एक लाइन लिख ले कि एक्सियल पोजीशन at 1,3 position, axial position at 1,3 position have maximum steric repulsion, आवाज कम आ रही है, बाकी लोगों को भी कम आ रही है क्या बेटा? मैक्सिमम लोग लिख रहे हैं कि क्लियर है। तो ये ध्यान रखना आप लोग, अपना जो इंटरनेट होता है ना, उसमें स्पीड कम ज्यादा होने से इमेज का ब्लर होना, आवाज का कम आना, रुक जाना, ये सब होता है ना बेटा? तो वो यहां लिखने से कुछ नहीं है, मैं रिपीट जरूर कर दूंगा, लेकिन वो आपके इंटरनेट के कारण हो रहा है ऐसा। चलिए, तो क्या बोला मैंने? 1,3 डायएक्सियल रिपल्शन इज मैक्सिमम, मतलब 1,3 पोजीशन पे जो एक्सियल है वहां पे रिपल्शन ज्यादा होता है। अब अगर मान लो मैं इसकी बजाय क्या करता, इसकी बजाय मैं इसको इक्विटोरियल पे ले आता, मैंने क्या करा, थोड़ा सा चेंज किया, और चेंज करके मैंने दूसरा स्ट्रक्चर बनाया, और जो दूसरा स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं उस स्ट्रक्चर में देखना कुछ नया आपको दिखेगा। अब देखिए, ये भी चेयर कन्फर्मर है। क्या होता है, मॉडल जो है ना वो बन बन के उसके जो बॉन्ड्स है ना, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है कि आप हमको कितना घुमाओगे। तो ये मेरे पास में एक और चेयर अरेंजमेंट मैंने बनाया। अब इस चेयर अरेंजमेंट में देखेंगे, ये सब जो है एक भी परपेंडिकुलर नहीं है, दे ऑल आर इक्विटोरियल, ये सब इक्विटोरियल है। अब इक्विटोरियल होने से क्या हुआ पता है? जैसे एक्सियल जो थे वो एक दूसरे के पैरेलल आ रहे थे, इसमें से कोई भी एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, सब एक दूसरे से दूर डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सब जो है वो एक दूसरे से दूर डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहे हैं। तो अगर मान लो यही मैं इक्विटोरियल पोजीशन के लिए बोलता हूं, तो इक्विटोरियल पोजीशन में दे हैव मिनिमम रिपल्शन, ये और ये, इसका डायरेक्शन ये है, इसका ये। देखो, अगर मैं यहां से बोलता हूं तो एक इधर है और एक इधर है, मतलब ऐसा काउंट करेंगे तो V जैसा आगे जाएगा, तो आगे जाकर के दूर होते जा रहे हैं।
लेकिन जो एक्सियल थे वो पैरेलल थे, तो पैरेलल वाले कभी दूर नहीं होते ना, तो उनमें रिपल्शन रहेगा, पर इक्विटोरियल में रिपल्शन नहीं रहेगा या कम रहेगा। तो अगला स्टेटमेंट लिखेंगे, एट इक्विटोरियल पोजीशन देयर विल बी मिनिमम स्टेरिक रिपल्शन। एक इक्विटोरियल पोजीशन देयर विल बी मिनिमम स्टेरिक रिपल्शन। देखो नो बोलना तो सही नहीं रहता है, क्योंकि जीरो तो होता ही नहीं ना कभी। तो बच्चों अब अगर मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं कि भैया मेरे पास में यहां पर एक मिथाइल और यहां पर एक इथाइल है, इसका मुझे कन्फर्मर बनाना है, ठीक है। और कन्फर्मर बना करके मुझे यह भी पता लगाना है कि ज्यादा स्टेबल कौन है। अब पिछली वाली स्लाइड पे थोड़ा सा ध्यान दे दो, ये मैंने ट्रांस कन्फर्मर बनाया, इसके दो कन्फर्मर है, ये वाला भी इसका कन्फर्मर है, ये भी इसका कन्फर्मर है। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? यस, शानदार, सभी का जवाब बिल्कुल सही है। एक ने गलत किया है, दो ने गलत कर दिया, बाकी सब सही जा रहे हैं। चलिए, तो किसी ने लिखा कि सर वन वाला ज्यादा स्टेबल है। जी नहीं, अभी मैंने क्या सिखाया था, ये एक्सियल है, तो यहां पर जो एक्सियल हाइड्रोजन होंगे उनसे इसका रिपल्शन होगा। हाइड्रोजन तो होंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि खाली है कार्बन। तो ये वाला जो हमारे पास में स्ट्रक्चर है, यहां पर एक्सियल रिपल्शन इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा। यहां पर दोनों इक्विटोरियल है, तो इक्विटोरियल वाले का रिपल्शन सबसे कम होता है। आ रही बात समझ में? 1,3 डायएक्सियल रिपल्शन स्टेबिलिटी को कम करता है। ये पोजीशन 1 है, यहां पर एक हाइड्रोजन होगा जो कि ऐसा होगा, हाइड्रोजन एटम, ये इससे रिपल्शन देगा। चलिए आगे की स्लाइड में मैं बात करता हूं। अब आपको मैं यहां पर लिख के बता देता हूं, इधर ध्यान देना। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इनके बीच में, इनके बीच में और इनके बीच में 1,3 डायएक्सियल रिपल्शन। अगर ऊपर है तो ऊपर की साइड में, अगर नीचे की साइड में जाऊं मैं, अगर मैं नीचे की साइड में जाऊं तो एक हाइड्रोजन मैंने ये लिया, दूसरा हाइड्रोजन ये लिया, तीसरा ये लिया, ये भी तीनों एक्सियल हैं। अब इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में यहां पर भी 1,3 डायएक्सियल रिपल्शन। तो जो भी 1,3 पोजीशन होती है उसमें डायएक्सियल रिपल्शन होता है। इक्विटोरियल पे मिलने वाला रिपल्शन बहुत कम है, इक्विटोरियल हमेशा एक्सियल से ज्यादा स्टेबल होगा, यह बात सही है। देयर बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है, एच में नॉर्मल नहीं होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा होगा कि किस हाइड्रोजन से रिलेटेड है, वैसा मिलेगा तो बात करेंगे। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो एच बॉन्डिंग नहीं करता है, अभी मैं बता रहा हूं, आप इसको नोट कर लेना, फिर से कोई रिपीट नहीं करेगा। इन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड देयर इज नो एच बॉन्डिंग, शुड बी वेरी क्लियर। हाँ, एच बॉन्डिंग का रूल आपने पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग में, वही यहां पे लगाना है, नया कुछ नहीं है। चलिए अब आते हैं हम यहां पे फिर से, सबसे पहले इस एग्जांपल पे जाते हैं। इसका मैं यहां पर एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, ये मैंने। अब इसमें मैं आपसे चाहता हूं, नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6। भैया ये आईयूपीएससी नंबरिंग नहीं है, सिंपल नंबरिंग कर रहा हूं, इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी।
इसमें आप मुझे बताइए वन किसको लू मैं, क्योंकि यहां पर कंफ्यूजन ये होता है कि आप हर बार वन इसको क्यों लेते हो। आप इसको वन ले लो ना यार, चलो मैं इसको वन ले लेता हूं। आता है कंफ्यूजन। 2 3 4 5 6। अब इस वन पे मेरे पास दो बॉन्ड होंगे, चलिए मैं वन के दो बॉन्ड बनाता हूं। तो वन पे जो दो बॉन्ड मेरे को बनाना है, इससे देखता हूं इससे अच्छा बनेगा क्या। एक मैंने ये बनाया, अच्छा नहीं बन रहा है, मेरे को नहीं लगता दिखेगा प्रॉपर, हटा दो। हम येलो वाला ही ले लेते हैं। एक मैंने ये बनाया, एक मैंने क्या बोला, ऐसा भी बना सकते हैं ऐसा भी बना सकते हैं, तो इस बार मैं ऐसा वाला बना रहा हूं। फिर इसके बाद में वन के बाद में 2 3, क्योंकि यहां पे 1 2 3 है, 3 पे मैं दो बॉन्ड बनाता हूं, एक इधर बनाया एक इधर बनाया। इसकी आपको आदत बनानी पड़ेगी बॉन्ड बनाने की। अब सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, वन पे मतलब ये जो दोनों ग्रुप हैं मिथाइल और इथाइल, मुझे पहले किसके बारे में सोचना चाहिए, कौन सा ग्रुप है जिसको रिपल्शन ज्यादा फील होगा। इथाइल इज बड़ा, इथाइल बल्कियर है, तो इथाइल को रिपल्शन ज्यादा फील होगा, तो पहले मैं इथाइल के बारे में सोचता हूं। अब इथाइल के बारे में सोचता हूं तो मैं काम करता हूं, इथाइल को एक्सियल और इक्विटोरियल में से कहां रखना चाहिए जहां उसको रिपल्शन कम मिले, इक्विटोरियल पे। तो यहां मैंने रख दिया इथाइल। अब ये अगर इथाइल मैंने रख दिया और ये दोनों एक दूसरे के लिए सिस हैं, तो यहां पर मैं मिथाइल को ऊपर की साइड लिखूं या मतलब इक्विटोरियल पे लिखूं या एक्सियल पे लिखूं, इक्विटोरियल पे। तो यहां पर मैंने मिथाइल को रखा। हालांकि इसको देख करके बहुत अच्छी फीलिंग नहीं आती है। अब अगर मान लो मैं इसी स्ट्रक्चर को ऐसा बनाता हूं, इसलिए अपन क्या करते हैं जब बनाते हैं ना तो कोशिश ये करते हैं कि हम उसमें, अब देखो आपको ज्यादा अच्छी फीलिंग दे सकता है ये दो पोजीशन और ये पोजीशन, ये ज्यादा क्लियर व्यू देता है, इसलिए मैं हमेशा ऐसा बनाता हूं। अब आप बताइए मुझे, अगर मैं इथाइल को यहां रखता हूं तो 1 2 3, अगर ये डाउन है तो यहां पर अप और डाउन में से मिथाइल का आना चाहिए, डाउन ही आना चाहिए क्योंकि ये दोनों सिस है। तो डाउन का मतलब मैंने मिथाइल को यहां लिया। क्या आपको ये स्ट्रक्चर बनाना आया बच्चों? डाउन डाउन दोनों को बना देंगे हम। और इक्विटोरियल पे क्यों रखा? बिकॉज इक्विटोरियल पे रिपल्शन कम है। सर अगर मान लीजिए आप यहां मिथाइल रखते हैं यहां इथाइल रखते हैं, इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? चलो वैसा भी करके देख लेते हैं। अगर यहां पर मैं मिथाइल रखता हूं और यहां पर मैं इथाइल रखता हूं, बोथ आर आइडेंटिकल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि इसमें 1 और 3 कोई स्पेसिफाइड नहीं होता है। आप किसी को भी 1 मान सकते हो, किसी को भी 3 मान सकते हो। ट्रांस कैसे हो जाएगा बेटा? ये भी डाउन है ये भी डाउन है, दोनों डाउन है तो ट्रांस कैसे हो जाएगा? ऐसा नहीं है, डाउन डाउन सबके लिए है। एडजेसेंट के लिए आदित्य, एडजेसेंट के लिए जो है ना वो ए वाला था। डाउन डाउन और अप अप जो है ना सबके लिए है। इसीलिए मैंने बोला ना कि उससे गलती कभी होनी नहीं है तुम्हारी। एक्सियल इक्विटोरियल वाला जो था उससे गलती हो सकती है कि वो अपन ध्यान नहीं दे, लेकिन डाउन डाउन वाला कभी गलत नहीं होगा, गारंटी है। तो अप अप और डाउन डाउन को यूज करो, यू विल बी ऑलवेज राइट। इक्विटोरियल पे रखेंगे तो वो ट्रांस होना चाहिए, क्यों? 1 3 पोजीशन है ना, 1 2 पोजीशन पे अगर इक्विटोरियल पे होता तो ट्रांस होता। क्या यार बेटा तू इसको ऐसे देखना, अभी तो मैंने बताया है मिथाइल अप है या डाउन है, मिथाइल अप है या डाउन है, और इथाइल अप है या डाउन है, और दोनों डाउन डाउन के लिए मैंने क्या लिखवाया था? अप अप या डाउन डाउन के लिए क्या लिखवाया था? सर
दिख रहा है अप और डाउन? कैसे देख रहे हैं अप और डाउन? अरे यार, ये लाइन होती है। इस लाइन में अगर मान लो मैं इधर कुछ बना रहा हूं तो ये डाउन होता है, और ऐसा बना रहा हूं तो ये अप होता है, या ऐसा बना रहा हूं तो ये अप होता है, ये डाउन होता है। अप डाउन देखने में क्या समस्या है? मैंने अभी आपको क्या बोला, इमेजिन करो कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और उसके रेफरेंस में अगर मान लो मैं इसकी बात करूं तो ये नीचे जा रहा है। चलिए, आ रही बात समझ में? अब आप बताओ कि आप अप डाउन देखने का तरीका भी फॉलो नहीं कर रहे हो, जबकि सिंपल तरीका है। आपने इमेजिन किया हॉरिजॉन्टली, ये वाला बॉन्ड आगे बढ़ा के बढ़ते 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 जाएंगे तो नीचे जा रहा है। अब आपको दिख रहा है मेरा हाथ यार, हर कोई ये इमेजिन कर सकता है। ये डायरेक्शन क्या होता है? ये आप अपनी आंखों के पैरेलल लेके चलो ना, इसको क्या बोलते हैं? इसको, ये मेरा हाथ किधर जा रहा है? जमीन की तरफ जा रहा है ना, तो डाउन है। ये मेरा हाथ किधर जा रहा है? जमीन की तरफ, डाउन है। अगर ऐसा जाता है तो अब बोलता मैं। होता क्या है मालूम है? आप लोग बिना मतलब के कंसेप्ट लगाते हो, जैसे डाउन डाउन और अप पैरेलल होगा, कोई जरूरी नहीं है। आप जो कंसेप्ट काम का उसके बजाय अपने इतने कंसेप्ट बना लेते हो जिनका कोई रोल नहीं है। अब मान लो ये बात अगर काम की होती तो मैं खुद बता देता आपको। 1-3 पोजीशन समझ में नहीं आया, इस क्वेश्चन में या 1 और 3 पोजीशन दी हुई है। यहां पर मैंने जो क्वेश्चन तुमको दिया है, ये क्वेश्चन 1 और 3 दिया हुआ है, इसकी नंबरिंग करो। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। चलिए, मुझे लगता है कि मैं आप लोगों की चैटिंग पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूं, इसलिए सब गड़बड़ हो रही है और आप लोग मेरी बातों पे कम ध्यान दे रहे हो। चलिए आगे आते हैं, अगला एग्जांपल लेते हैं। आप लोग को सॉल्व करना है और मुझे बताना है। इसका अपनी कॉपी में जल्दी से स्टेबल कन्फर्मर बनाइएगा। किसके लिए बात करते हैं पहले? यस, जल्दी से मुझे बताइए इसकी पोजीशन क्या है? जो सब्स्टिट्यूएंट्स है उनकी पोजीशन क्या है? पहले एग्जांपल में उन दोनों की पोजीशन क्या, ताकि मुझसे कोई बाद में ये नहीं पूछे कि सर आप ये लाइन क्यों बोल रहे हो। ओके, पोजीशन बोला तो एक बच्चा ट्रांस लिख रहा है। पोजीशन बोला मैंने, पोजीशन मतलब स्ट्रक्चरल की बात होती है। दे आर एट 1-4 पोजीशन, ये 1-4 पोजीशन है। अब आपको क्या करना है, पहले आप इसमें 1-4 डिसाइड कर लो, कोई सा भी 2 1-4। मान लो मैंने ये वाला डिसाइड कर लिया 1 और ये वाला डिसाइड कर लिया 4, इसमें भी दोनों में। आई थिंक ये सबको समझ में आ गया, मैंने पोजीशन डिसाइड कर ली। अब 1-4 पे मैं आपको बॉन्ड लिख के बता देता हूं। तो 1 वाले पे एक बॉन्ड ऐसा होगा एक्सियल, एक इक्विटोरियल, यहां पर भी एक एक्सियल एक इक्विटोरियल। ग्रुप आप लगाए या नहीं लगाए, आपको पोजीशन तो क्लियर होना चाहिए, ये होता है। अब सबसे पहले मुझे बताइए कि मेरे पास में मिथाइल और आइसोप्रोपाइल है, तो मिथाइल और आइसोप्रोपाइल में से मुझे
किस ग्रुप को पहले प्लेस करना चाहिए? आइसोप्रोपाइल को, क्योंकि आइसोप्रोपाइल में कार्बन ज्यादा है, स्टेरिक रिपल्शन ज्यादा होगा। अब आइसोप्रोपाइल को अगर मान लो मैं यहां रखता हूं, आई एम कीपिंग आइसोप्रोपाइल एट दिस पोजीशन, तो मुझे बताइए इस पोजीशन पे आइसोप्रोपाइल को मैं कहां रखूंगा? इक्वेटोरियल पे। तो यहां मैंने लिख दिया आइसोप्रोपाइल। अब मैं एक बार आइसोप्रोपाइल को एक्सियल पे भी लिख देता हूं। भाई दिमाग में तो दो आ सकते हैं ना, एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल, तो मैंने एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों पे एक एक बार रख दिया। अब ध्यान देना, ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या बने हुए हैं? ट्रांस। मुझे यहां पे अगर ट्रांस लेना है, मुझे अगर ट्रांस लेना है, अब मेरी बात पे ध्यान देना, इसको भूल जाओ। अगर मुझे ट्रांस लेना है तो एक अगर मैं अप लूंगा तो दूसरा क्या होना चाहिए? एक अगर मैं अप लूंगा तो दूसरा क्या होना चाहिए? डाउन होना चाहिए। इसमें कोई गलती प्लीज ना करें। अब इधर देखो, ये जो आइसोप्रोपाइल है ये अभी अप है या डाउन है? अभी जो आइसोप्रोपाइल मैंने दिया है ये अप है या डाउन है? ये डाउन है। तो इसका मतलब अगर ये डाउन है तो यहां पर जो ग्रुप आएगा वो अप होगा या डाउन होगा? अगर ये डाउन है तो इधर जो ग्रुप आएगा वो क्या होगा? अप पोजीशन ये होती है, इसका मतलब मिथाइल यहां आएगा। अगर यहां पर मैं जाऊं तो आइसोप्रोपाइल को मैंने अभी लिया है अप पे, अगर आइसोप्रोपाइल अप है तो यहां मिथाइल को मुझे कहां लेना पड़ेगा? यहां पे डाउन पे लेना पड़ेगा। एक बच्चे को आइसोप्रोपाइल समझ में नहीं आया। बेटा यहां एक कार्बन होता है, 1 2 3, 3 कार्बन और बीच वाले कार्बन से जुड़ा है तो वो आइसोप्रोपाइल होता है। बहुत बेसिक है ये, 11th का IUPAC में पढ़ लेते हैं अपन ऐसा। क्या आपको ये बात समझ में आई है स्ट्रक्चर बनाना? अब चलिए, बनाना तो समझ में आ गया, दोनों बना लिए। अब आपको यह बताना है कि इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, पहला या दूसरा? गुड। तो आइसोप्रोपाइल बल्किया है और दोनों ही इक्वेटोरियल पे है, तो दिस इज मोर स्टेबल एंड दिस इज लेस स्टेबल। बस तो ध्यान रखना, इसका अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं ये वाला बनाऊंगा। स्टेबल पूछेंगे तो फर्स्ट वाला बनाना है। दो मैंने इसलिए बनाया ताकि आपको पता चल जाए कि सोच तो दोनों सकते हैं पर आपको स्टेबल ढूंढना होता है। चलिए अब आते हैं अपन नेक्स्ट वाले पे। इसमें भी 1 और 2 मैं ले लेता हूं, इसको 1 पोजीशन, इस पे 2 बॉन्ड, 2 पोजीशन, इस पे भी 2 बॉन्ड, यहां पर भी। अब अगर मैं आइसोप्रोपाइल को यहां रखता हूं, अब मैंने आइसोप्रोपाइल को कहां रख दिया बच्चों? टॉप पे रख दिया, अप रख दिया। अगर आइसोप्रोपाइल अप है, पहले तो ये दोनों क्या है? ट्रांस है। ट्रांस का मतलब होता है एक अप और एक डाउन। तो अगर ये अप है तो यहां पर क्या रखना पड़ेगा? डाउन। डाउन का मतलब है इथाइल यहां पर आएगा। अगर मैं आइसोप्रोपाइल को इक्वेटोरियल पे रखता हूं, अब ये क्या दिख रहा है? डाउन। तो इथाइल जो है वो अप वाली पोजीशन पे आना चाहिए और इसको बोलते हैं अप पोजीशन। अब इन दोनों में अगर बात करें तो ज्यादा स्टेबल कौन सा है, पहला या दूसरा? सेकेंड वाला। दिस इज मोर स्टेबल। तो अगर मेरे से पूछेंगे कि इसका आप स्टेबल कन्फर्मर बनाओ तो ये वाला बना दूंगा मैं। इज इट ओके? क्या अभी आपको बातें समझ में आ गई है? तो सिस ट्रांस को हम अप डाउन से देखते हैं। अब देखो स्टेबल कैसे चेक कर रहे हैं। स्टेबल ऐसे चेक कर रहे हैं बेटा, ये कौन सी पोजीशन है? एक्सियल। एक्सियल पोजीशन पे दोनों ग्रुप होंगे तो उनको रिपल्शन ज्यादा मिलेगा। अभी लिखवाया था मैंने, एक्सियल पे रिपल्शन ज्यादा होता है। और यहां कौन सी पोजीशन है? इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल पे रिपल्शन कम होता है, तो स्टेबिलिटी रिपल्शन से उल्टी है।
अगर रिपल्शन ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम है। आइसोप्रोपाइल और उसकी जगह एक्सचेंज कर दे तो यहां पर फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरे में फर्क पड़ेगा जो आगे बताऊंगा। क्यों? क्योंकि यहां पर दोनों इक्विटोरियल पे आ रहे हैं, यहां कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब अगले में बता रहा हूं जहां फर्क पड़ेगा। चलिए, आइसोप्रोपाइल और इथाइल। अब इस बार मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि मैं दो स्ट्रक्चर तो यहां पे लिख रहा हूं, लेकिन उन दोनों स्ट्रक्चर में कॉमन पॉइंट पे बात कर रहा हूं मैं। यस, अब मुझे बताइए 1-2 पोजीशन, सबसे पहले हम लोग एक ग्रुप को पकड़ लेते हैं। मान लो मैंने पहला टारगेट लिया आइसोप्रोपाइल, इसमें आइसोप्रोपाइल का टारगेट लूंगा, इसमें इथाइल का टारगेट लूंगा। आइसोप्रोपाइल को मुझे कहां रखना चाहिए, एक्सियल या इक्विटोरियल? इक्विटोरियल। चलिए, यहां मैंने आइसोप्रोपाइल रखा। अब ये जो स्ट्रक्चर है मेरा, ये क्या है, सिस। अभी आपको आइसोप्रोपाइल जो दिख रहा है वो अप दिख रहा है कि डाउन दिख रहा है? अगर ये डाउन है तो यहां पर जो इथाइल ग्रुप है उसको अप या डाउन में से कहां, एक्सियल इक्विटोरियल में कहां रखना चाहिए? ये आपका सिस है तो डाउन डाउन, इसका मतलब यहां पर रखना पड़ेगा इथाइल को। ये स्ट्रक्चर बनाने में किसी को दिक्कत? क्योंकि दोनों ही डाउन डाउन होंगे तो वो सिस होंगे और अपने को सिस बनाना है। लेकिन मैं अगर मान लो ऐसा करता कि आइसोप्रोपाइल को मैं रख देता हूं, सॉरी मैं इथाइल से चलता हूं। पहले मैंने क्या करा, इथाइल को रख दिया यहां पर। अब इथाइल को मैंने अप पे रखा है तो आइसोप्रोपाइल कहां आएगा, अप पे, क्योंकि सिस बनाना है तो आइसोप्रोपाइल मेरा यहां आ गया। अब मुझे क्या डिसाइड करना है कि देखो, डाउन डाउन लिख देता हूं मैं, डाउन डाउन सिस, यहां पर अप अप, ये भी सिस। तो दोनों में सिस ट्रांस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सही है। लेकिन इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, पहला या दूसरा? पहला वाला। क्यों पता है? क्योंकि इसमें जो सबसे बल्कियर ग्रुप है मेरा वो है आइसोप्रोपाइल। तो ज्यादा रिपल्सन जिसको मिलता है ना, हमेशा कोशिश करना है कि उसको इक्विटोरियल पे रखें। तो अगली एक लाइन और लिखे अपनी कॉपी में, ग्रुप विच इज बल्कियर, ऐसे दो दो नहीं बनाएंगे हम, आगे से एक ही बनाएंगे। ग्रुप विच इज बल्कियर मस्ट बी ऑन इक्विटोरियल पोजीशन, ग्रुप विच इज बल्कियर मस्ट बी ऑन इक्विटोरियल पोजीशन। जो बल्कियर ग्रुप होता है वो इक्विटोरियल पे होना चाहिए, मस्ट बी ऑन इक्विटोरियल पोजीशन, वो इक्विटोरियल पे होना चाहिए। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम, दिस इज मोर स्टेबल। चलिए बच्चों, तो यहां तक की बातें मैंने आपको समझा दी। एग्जाम्पल तो हमारे पास और भी है, अभी बातें कर लेंगे हम। अब हम एक नई चीज पे यहां पर आ रहे हैं, पहले उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं, उसके बाद में फिर एग्जाम्पल और लेंगे। बल्कियर मीन्स बड़ा, बल्कि बड़ा ग्रुप, ज्यादा कार्बन होना, एटॉमिक नंबर ज्यादा होना, उसको बोलते हैं बल्कि। यस, अब आप ध्यान दीजिएगा, ये जो मैंने यहां पे स्ट्रक्चर लिए हैं, इन स्ट्रक्चर में ये थोड़ा नया स्ट्रक्चर लिया मैंने। इसमें आप देखेंगे तो मैंने क्या करा, जो ग्रीन थे ना सबको एक दूसरे के ट्रांस में रख दिया है। इधर देखो, ये दोनों ग्रीन एक दूसरे के अपोजिट है, ये अपोजिट है, ये भी अपोजिट है, ये इसका इधर अपोजिट है, ये इसका इधर अपोजिट है, ये इसका इधर अपोजिट है, सब दिख रहे होंगे आपको। ये ऑल ग्रीन आई हैव केप्ट इन
अपोजिट पोजीशन, मतलब ट्रांस पे लिया है मैंने। ठीक है, ये सबको दिख गया। इस स्ट्रक्चर में पूरे ग्रीन जो है वो एक दूसरे के लिए ट्रांस है, क्योंकि इसी मॉडल को यूज करने वाला हूं मैं। अब अगर मान लीजिए मैं इसका चेयर कन्फर्मर बनाता हूं, इस चेयर कन्फर्मर में मैंने चेयर कन्फर्मर बनाया, जो मैं दिखाना चाहता हूं उसको प्लीज आप समझिएगा। ये मैंने चेयर कन्फर्मर बनाया, इस चेयर कन्फर्मर में अभी आप देखेंगे सभी ग्रीन, ऑल ग्रीन की पोजीशन देखिए, मुझे बताइए वो कहां दिख रहे हैं आपको। ऑल ग्रीन, ओनली ग्रीन देखना है, ऑल ग्रीन। एक्सेल इक्विटोरियल पूछ रहा हूं बेटा मैं, इक्विटोरियल, बहुत बढ़िया। मतलब मैं बोल सकता हूं मोर देन 95% स्टूडेंट ने सही जवाब दिया कि ये इक्विटोरियल पे है। ये आपको दिख गया। अब इसमें एक और चीज ध्यान देना आप, ये जो पर्पल है ना, ये दोनों पर्पल जो आपको दिख रहे हैं, ये पर्पल आपकी तरफ है। ये आप थोड़ा सा फोकस कर लीजिए, दिख रहा है सबको? ये दोनों पर्पल आपकी तरफ है, मतलब ये अपोजिट है ना, ये वाला अपोजिट है, ये आपकी तरफ वाला है, तो ये आपकी तरफ वाले बॉन्ड पे मैंने पर्पल को रखा है। ये भी सबको क्लियरली दिख गया है ना? नहीं दिखा यार बेटा? ये वाले जो दो पर्पल है ना जो एक्सियल पे हैं, ये दोनों पर्पल आपकी तरफ है, टुवर्ड्स यू। हाँ, एक्सियल पे तो है, दो ही तो पर्पल है पूरे स्ट्रक्चर में, ये वाला ये वाला। हाँ, दिख गया ना? चलो अब ध्यान देना। अब मैं एक छोटा सा कंसेप्ट आपको बता रहा हूं, समझना। ये जो चेयर है, इस चेयर में क्या हुआ, आपका जो लेफ्ट वाला कार्बन है ये ऊपर है और जो राइट वाला ये नीचे है। मैं अगली स्लाइड पे जाता हूं, ये बहुत काम की चीज है बच्चों, हेडिंग भी बाद में डलवाऊंगा मैं। अभी जो आपको दिख रहा है ना, वो इस टाइप का दिख रहा है। ये मैंने जो पकड़ के रखा है ये ऐसा दिख रहा है। ये दोनों पर्पल फ्रंट कार्बन, ये फ्रंट कार्बन, ये मेरी तरफ बैक कार्बन, ये टॉप, वो टॉप, और ये नीचे। अब मैं यहां पे क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं यहां पे फ्लिपिंग करना। मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट है रिंग फ्लिपिंग करना। इसका मतलब ये होता है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उनको तो एज इट इज ही रहने दो, और इस वाले को पकड़ करके ऊपर खींच दो और इस वाले को पकड़ करके नीचे खींच दो, तो फ्लिपिंग में ये ऐसा हो जाएगा। कुछ समझ में आया? इसको बोलते हैं रिंग की फ्लिपिंग करना। अब स्ट्रक्चर पे ध्यान दो। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, अगर मैं आपसे बोलता कि देखो बच्चों मैंने फ्लिपिंग कर दी, तो ये फ्लिपिंग नहीं है, ये गलत है, क्योंकि जो पर्पल आपकी तरफ से ना वो मेरी तरफ आ गया है। मैंने फ्लिपिंग नहीं की, मैंने क्या करा, सिर्फ उसको घुमा दिया। इसको फ्लिपिंग नहीं बोलते। फ्लिपिंग का मतलब क्या करना है मुझे? फ्लिपिंग का मतलब है कि ये वाला जो कार्बन है इसको खींच के नीचे लाऊंगा और इस वाले को खींच के ऊपर ले जाऊंगा। एक्चुअल फ्लिपिंग का मतलब ये होता है। अभी आपने देखा सभी ग्रीन इक्विटोरियल पे है, अब ध्यान देना, और पर्पल आपकी तरफ है। अब ध्यान देना, मैं इसको नीचे कर रहा हूं, ये मैंने इसको नीचे किया और इस वाले को पकड़ के ऊपर ले गया मैं, और इस वाले को मैं नीचे लेके आता हूं। वो थोड़ा सा मेरे को बनाने के लिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि पर्पल आपकी तरफ है। अब देखो इस स्ट्रक्चर में जरा अच्छे से ध्यान देना, ये मैंने फ्लिपिंग कर दी, ये पर्पल आपकी तरफ है, लेकिन आपने ध्यान दिया सभी ग्रीन इस बार एक्सियल पे आ गए हैं, सभी ग्रीन एक्सियल पे आ गए हैं, और जो दो पर्पल एक्सियल पे थे ऊपर नीचे, अब दोनों इक्विटोरियल पे आ गए हैं। ठीक से देख लो जरा,
ये तो अनस्टेबल होगा। अरे बेटा स्टेबल अनस्टेबल तो ग्रुप जब लगाऊंगा तब करूंगा ना, अभी काहे को बोलूंगा। जो अनस्टेबल और स्टेबल है ये तो ग्रुप की प्रेजेंस में है, यहां ग्रुप की बात ही नहीं हो रही अभी तो। अब इससे आपको क्या समझ में आया ये सुनना। इससे पहले तो आपको यह समझ में आया कि फ्लिपिंग में कभी भी फ्रंट वाला जो बॉन्ड होता है उसको फ्रंट में ही रखना होता है। फ्लिपिंग का मतलब ऐसा 180 पे घुमाना नहीं होता, ध्यान रखना, ये गलती मत करना। फ्लिपिंग में चेंज क्या होगा, ऑल एक्सियल बॉन्ड, अब ये लाइन लिखेंगे आप, इन फ्लिपिंग all axial bond becomes equatorial and all equatorial bonds become axial. All axial bonds becomes equatorial and all equatorial bonds become axial. ये होता है फ्लिपिंग में। रिंग की जब भी फ्लिपिंग करते हैं तो फ्लिपिंग में क्या होता है, एक्सियल इक्वेटोरियल बन जाते हैं, इक्वेटोरियल एक्सियल बन जाते हैं। लिख लिया हमने स्टेटमेंट। अब हम यहां पर इसको अप्लाई करते हैं। इधर देखो, मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि भैया मेरे पास में एक स्ट्रक्चर है, यहां पे मिथाइल है और यहां पर इथाइल है। चलिए इसकी हम करते हैं फ्लिपिंग, इसकी नंबरिंग कर देते हैं। ये 1, ध्यान रखना यहां पर ये जो 1 है ना, ये वाला 1 होता है। 2 3 आपकी तरफ था, 2 3 आपकी तरफ रहेगा। टॉप वाला 4 होता है, ये मैंने 4 कर दिया। तो बच्चों जब मैं इसकी फ्लिपिंग करूंगा तो पहले तो फ्लिपिंग में सिंपल सा फंडा लगाओ कि ये अगर मान लीजिए ये ऐसा हो जाएगा, अगर ये ऊपर है तो नीचे हो जाएगा, मतलब सीधी सी बात है उस चेयर का उल्टा भाव रूप है। इन्वर्ट कर दिया मैंने चेयर को, आप इन्वर्टेड चेयर भी बोल सकते हैं, फ्लिपिंग का मतलब इन्वर्टेड चेयर। इन रिंग फ्लिपिंग all axial bond change to equatorial and all equatorial bond change to axial. मिरर इमेज नहीं बोल सकते, जरा देख ले बेटा, इसके बाद बात करेंगे अपन। अब ये नंबर 1 है, ये नंबर 1, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, ये नंबर 2। अब मुझे बताओ 1 पे मेरे पास 2 बॉन्ड है, ये क्या है, इक्विटोरियल। यहां पर ये क्या बन जाएगा, एक्सियल, और ये क्या है, एक्सियल। यहां पर जाकर के क्या बन जाएगा, इक्विटोरियल। डाउन डाउन सिस, डाउन डाउन सिस, सिस का सिस रहेगा, सिस का कभी ट्रांस नहीं होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि भैया ये जो फ्लिपिंग है, इफ दिस इज इन इक्विलिब्रियम, तो मुझे ये बताइए कि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड ज्यादा जाएगा कि बैकवर्ड ज्यादा जाएगा। रिंग फ्लिपिंग में दोनों रिंग एक दूसरे के साथ में इक्विलिब्रियम में होती है, तो रिंग फॉरवर्ड ज्यादा जाएगी, मतलब फ्लिपिंग, या बैकवर्ड ज्यादा जाएगी। चलिए कुछ लोग गलती कर रहे हैं, मैक्सिमम तो ज्यादा सही है। इन दोनों में पहला ये और दूसरा ये, ज्यादा स्टेबल कौन सा है, सेकेंड वाला ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इथाइल इज ए लार्जर ग्रुप, बल्कियर ग्रुप, और लार्जर ग्रुप अगर इक्विटोरियल पे होता है तो वो ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये ज्यादा स्टेबल है, इसलिए दिस इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड मोर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये वाला एरो हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। और यहां पर कोई मेरे से पूछे कि अच्छा बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम, तो के इक्विलिब्रियम के बारे में आप क्या बोलोगे, ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1। तो के इक्विलिब्रियम क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट का रेशियो। अब प्रोडक्ट साइड में इसको लिखूंगा, रिएक्टेंट साइड में इसको लिखूंगा, परसेंटेज में ये ज्यादा है, तो अगर इसका परसेंटेज ज्यादा है तो न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी है,
न्यूमरेटर की वैल्यू अगर बड़ी है तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या होगी? इट विल बी ग्रेटर देन 1। तो अभी आपको रिंग फ्लिपिंग समझ में आ गई है बच्चों? सर प्लीज रिपीट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। प्रोडक्ट मतलब ये, रिएक्टेंट मतलब ये। तो ये ज्यादा परसेंटेज में क्योंकि ज्यादा स्टेबल है, लिख देता हूं चल में, मोर स्टेबल, और ये लेस स्टेबल। अब मोर स्टेबल लेस स्टेबल कैसे मालूम पड़ा? मिथाइल इथाइल में इथाइल बल्कियर है तो बड़ा ग्रुप इक्विटोरियल पे होना चाहिए, ये एक्सियल पे या इक्विटोरियल है, ये ज्यादा स्टेबल होगा। अब अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो इसका परसेंटेज ज्यादा होगा, तो अगर न्यूमरेटर वैल्यू बड़ी है डिनोमिनेटर से तो इक्विलिब्रियम इज ग्रेटर देन 1। डिवाइड करेंगे तो 1 से बड़ी वैल्यू आएगी। चलिए लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। पहले मुझे आप ये बताइए इसका स्टेबल कन्फर्मर क्या बनाऊंगा? ऊपर वाले का पहले बताइए। ओके यस। अब यहां पर एक बात जिस पे ध्यान देना है आपको, सुनिए और समझिए। 1,3 cis and 1,4 cis can have the option of edge bonding। अपनी कॉपी में आप लिखे तो ज्यादा बेटर होगा। 1,3 cis and 1,4 cis can show H bonding। इसके अलावा H bonding की बात नहीं करूंगा मैं। अब 1,3 cis में H bonding कब होगी? तो पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूं। अगर मान लीजिए मैंने एक OH को यहां रखा, दूसरा OH मेरा यहां आएगा, और अगर मैंने एक OH को यहां रखा तो दूसरा OH मेरा यहां आएगा। इधर ध्यान दो, ये क्या है? सिस। ये क्या है? सिस। अप अप, डाउन डाउन, ये क्या है? सिस। लेकिन आपको पता है यहां पर एज बॉन्डिंग पॉसिबल है। OH OH के बीच में। तो इस बार अगर हमसे पूछे कि अच्छा बताओ इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो हम बोलेंगे दिस इज मोर स्टेबल ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर एज बॉन्डिंग। इसका मतलब अब आप अपनी कॉपी में एक स्टेटमेंट लिखो, क्या? 1,3 cis can show edge bonding at 2 axial position। 1,3 cis can show edge bonding at 2 axial position। 2 axial position पे वो edge bonding शो कर सकते हैं। अब 1,4 cis के लिए क्या होगा? अब इसके लिए देखिए, अगर इसके लिए तुम स्ट्रक्चर बनाते हो, मान लो आपने रखा OH को यहां, सिस के लिए क्या करेंगे? फ्लोरीन यहां आएगा। लेकिन
1,4 के लिए एक चीज और हम दिमाग में ला सकते हैं, वो क्या है? OH और F, H बॉन्डिंग, दिस इज बोथ फॉर्म एंड दिस इज मोर स्टेबल। तो अगर मान लीजिए 1,4 पोजीशन पे एच बॉन्डिंग हो रही है, तो दैट विल बी पॉसिबल एट विच पोजीशन? इट इज पॉसिबल एट बोथ फ्लैगपोल पोजीशन। मॉडल से एक बार बता दीजिएगा फ्लिपिंग। यार भैया ये सब ग्रीन एक्सेल पे है, इसको नीचे झुकाया, इसको ऊपर उठाया, ये सब ग्रीन पूरे के पूरे जो है वो इक्विटोरियल पे आ गए। ये हो गई फ्लिपिंग। लिखवा दिया स्टेटमेंट मैंने कि ऑल एक्सियल बिकम इक्विटोरियल, इक्विटोरियल बिकम एक्सियल। हो गया काम। चलिए, तो अब जल्दी से बताइए मुझे, एच बॉन्डिंग का कंसेप्ट समझ में आया क्या? एच बॉन्डिंग का कंसेप्ट होता है दो जगह पे, 1,4 सिस एंड 1,3 सिस। 1,3 सिस में आपको दोनों को एक्सियल पे रखना है, 1,4 में बोट बनाना है। ठीक है, तो ये हम लोग आज सिस और इसके बारे में बात कर चुके हैं, फ्लिपिंग के बारे में बात कर चुके हैं। थोड़े से एग्जांपल में अगली क्लास के स्टार्टिंग में करवा दूंगा, और नेक्स्ट क्लास में हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा लेक्चर कल ही है। तो कल हम इसके थोड़े से एग्जांपल कर लेंगे, इसके बाद में हम स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट चैप्टर। एच बॉन्डिंग हाफ चेयर में नहीं होती है, स्विस बोट में भी नहीं, बोट में करते हैं और वो ये बनता है। ठीक है, विल कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास। चलिए स्लाइड दिखा देता हूं मैं आपको फटाफट, जिन जिनको स्क्रीनशॉट लेना है आप ले लीजिएगा। दिस इज फर्स्ट वन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। कल लेक्चर है, अगला चैप्टर हाइड्रोकार्बन होगा, सिक्स्थ वाला ये। ओके, चलिए बाय।